हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बहुत लंबा है। एल्गी को बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। हैबिटाट के आधार पे एल्गी को डिफाइन किया गया है, कितने भागों में वो मतलब डिवाइड किया गया है। और दूसरा है पिगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन एंड फ्लैजिलेशन। इनके आधार पे डिवाइड किया गया है कि एल्गी कितने प्रकार में है। जो ये पिगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन, फ्लैजिलेशन के आधार पे जो एल्गी को डिवाइड किया गया है, ये एक साइंटिस्ट ने दिया है और ये सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन है एल्गी का। तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस वीडियो है, उसमें मैंने पहले हैबिटाट के आधार पे एल्गी को क्लासिफाई करके बताया पूरा। और उसमें मैंने एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटाट, ये पूरे तीनों लेक्चर मैंने कवर किए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आप उस प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि एकदम सीरियल वाइज है सब। तो आपको एकदम सीक्वेंस से पूरी नोट्स मिलेगी। तो हमने लेक्चर नंबर 5 में क्या डिस्कस किया था, थोड़ी सी हम इंट्रो देते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा अनयूजुअल हैबिटाट है, अनयूजुअल हैबिटाट के आधार पे एल्गी को कई तरीकों में डिवाइड किया गया था। तो अनयूजुअल हैबिटाट मैंने बताया था, अनयूजुअल हैबिटाट को कैसे डिफाइन करेंगे, अनयूजुअल हैबिटाट क्या है। तो अनयूजुअल हैबिटाट को मैंने ये बताया था कि जैसे कि कोई भी एल्गी जो है हमारे सॉइल सरफेस पे ग्रो कर जाए, या प्लांट सरफेस पे ग्रो कर जाए, और एनिमल के टिश्यू पे ग्रो कर जाए, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में पाए जाए, तो ये सब जो हैबिटाट हैं ये हमारे अनयूजुअल हैबिटाट के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें जो एल्गी पाए जाते थे वो अनयूजुअल हैबिटाट के अंतर्गत रखे गए थे। तो इसको कई भागों में डिवाइड किया गया था। तो मैं थोड़ी सी बता दूं कितने भागों में डिवाइड किया गया था एल्गी को अनयूजुअल हैबिटाट के आधार पे। तो अनयूजुअल हैबिटाट के आधार पे लगभग 10 भागों में डिवाइड किया गया था एल्गी को। तो पहला था होलोफिटिक, था दूसरा इंडोफिटिक, और तीसरा था इपिजोइक और इंडोजोइक और सिम्बियोटिक, क्रायोफिटिक और क्रायोफिटिक, लिथोफिटिक, पैरासिटिक एंड थर्मल एल्गा। तो हमारे इतने हैं जो कि अनयूजुअल हैबिटाट के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं एल्गी को। तो हमारा प्रीवियस वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया था कि अनयूजुअल हैबिटाट के आधार पे एल्गी को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, और उसकी डिटेल में पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड की थी। तो आप उस प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए और फिर इस नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा। तो हम चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 6 में आज हम क्या लेके आए हैं। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी लेके आए हैं, जो कि पहला क्लासिफिकेशन दिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि 1935 में दिया गया था। जो हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एल्गी का ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन एंड फ्लैजिलेशन के आधार पे, वो 1935 में दिया गया था, वो भी एफ ई फ्रेंच के द्वारा। एफ ई फ्रेंच एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1935 में ये एल्गी का फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि हमारा पहला क्लासिफिकेशन है 1935 में दिया गया था। तो देखिए क्या लिखा है। The first most attractive classification was given by F. E. French 1935 in his book। ये जो साइंटिस्ट हैं एफ ई फ्रेंच 1935 में इन्होंने एल्गी का फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था, और इन्होंने अपनी बुक में ही इसका क्लासिफिकेशन दिया था। इनकी बुक का नाम क्या है, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। जो इनकी बुक है एफ ई फ्रेंच ने अपनी बुक में एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया था, और इनकी बुक का नाम क्या था, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एल्गी का, एफ ई फ्रेंच ने 1935 में दिया था अपनी ही बुक में, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ये इस बुक में इन्होंने एल्गी का पहला क्लासिफिकेशन दिया था। तो क्या है आगे, हिज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन सच क्राइटेरिया एज पिगमेंटेशन, टाइप ऑफ फ्लैजिला, थैलस स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेस्ड पे है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, टाइप ऑफ फ्लैजिला, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। इनके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया है। जो पहला हमारा एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है, हमारा टाइप ऑफ फ्लैजिला, रिप्रोडक्शन, पिगमेंटेशन एंड स्ट्रक्चर, इनके बेसिस पे एल्गी का फर्स्ट क्लासिफिकेशन एफ ई फ्रेंच ने 1935 में दिया था। ठीक है। तो इन्होंने एल्गी का क्लासिफिकेशन किया, तो वो कितने भागों में है। तो देखिए पहला
ये हमारा टोटल 11 है, और 11 को मतलब कि एल्गी को 11 क्लास में डिवाइड किया गया। तो पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है जेंथोफाइसी, और ये तीसरा रोडोफाइसी, फियोफाइसी है, फिर क्रायोफाइसी है, फिर बेसिलियोफाइसी है, फिर उसके बाद क्रिप्टोफाइसी है, डायनोफाइसी है, एंड क्लोरोमोनाइडिनियेसी है, और यूग्लिनियेसी है, मिक्सोफाइसी है। तो ये हमारे 11 एल्गी को डिफाइन किया, क्लासिफाई किया गया था 11 टाइप में। तो हमारा जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लोरोफाइसी हमारा ग्रीन एल्गी होता है, और जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी जो होता है हमारा येलो ग्रीन एल्गी होता है, और रोडोफाइसी रेड एल्गी होता है, और फियोफाइसी, फियोफाइसी हमारा जो होता है ब्राउन एल्गी होता है, जो कि हमारे सिलेबस में रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी एंड जेंथोफाइसी ये तीनों हैं हमारे सिलेबस में, जिसे हमको डिस्कस करना है, आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होता है, दूसरा जेंथोफाइसी येलो ग्रीन एल्गी होता है, रोडोफाइसी रेड एल्गी होता है, फियोफाइसी जो होता है हमारा ब्राउन एल्गी होता है, क्रायोफाइसी जो होता है हमारा यहाँ पे ब्राउन ग्रीन एल्गी होता है। ये जो हमारा क्रायोफाइसी होता है ब्राउन ग्रीन एल्गी होता है। बेसिलियोफाइसी जो होता है हमारा ये येलो एंड गोल्डन ब्राउन एल्गी, येलो एंड गोल्डन ब्राउन एल्गी होता है बेसिलियोफाइसी। ठीक है, हमारा जो क्रायोफिटिक एल्गी है ये हमारा ब्लू ग्रीन होता है और येलो रेडिश ग्रे होता है। क्रिप्टोफाइसी जो है हमारा ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, और ये हमारे मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड येलो रेडिश ग्रे होते हैं। जो डायनोफाइसी है, डायनोफाइसी हमारा इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है इसमें जेंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है, और क्लोरोमोनेडिनियेसी में इसमें भी जेंथोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। लेकिन यूग्लिनियेसी जो है हमारा इसमें हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। मिक्सोफाइसी में भी हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो ये हमारा मतलब कि आज मैंने पूरा इनका पिगमेंटेशन बताया कि ये कौन से कलर में पाए जाते हैं। लेकिन नाम के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा किस कलर में होगा। तो कुछ है जैसे रोडोफाइसी है तो रेड एल्गी पता चलता है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, जेंथोफाइसी येलो ग्रीन एल्गी है। तो ये कुछ हैं जो नाम से पता चल जाते हैं, बाकी का हमें थोड़ी सी ध्यान से लर्न करना पड़ेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये क्लोरोफाइसी हो गया, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, क्रायोफाइसी हो गया, और बेसिलियोफाइसी हो गया, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी एंड क्लोरोमोनेडिनियेसी हो गया, यूग्लिनियेसी हो गया, मिक्सोफाइसी हो गया। तो हमारा ये जो है जितना भी क्लासिफिकेशन है ये हमारे दिए थे F.E. फ्रांच ने 1935 में अपनी ही बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो इन्होंने एल्गी को 11 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, फ्लैजिलेशन एंड रिप्रोडक्शन द एंड स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे एल्गी को इन्होंने 11 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, तो हमारा ये जो है क्लोरोफाइसी में जो हमारे एल्गी रखे गए हैं उनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइसी एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। जेंथोफाइसी में जो हमारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ऑयल के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे रोडोफाइसी में भी, फियोफाइसी में भी सबका रिजर्व फूड मटेरियल एक सबका डिफरेंट है, किसी का भी सेम नहीं है। तो हमारा ऐसे ही सभी 11 के 11 क्लासिफाई जितने भी एल्गी हैं सब में रिजर्व फूड मटेरियल अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा लॉन्ग में नोट्स लेके आऊंगा और पूरी नोट्स आपको मतलब डिस्क्राइब करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन में लेके आया था आपके लिए, इसको क्लासिफाई कैसे किया गया और किसके बेसिस पे किया गया। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 6 आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।